हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ स्टडी। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लास 9, 10, 11 तथा 12 की एनसीईआरटी बुक्स का हल दिया जाता है। आज हम एक्सरसाइज क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम एक प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय 1.2 प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों वाले के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एग्जाम्पल के लिए 32,760 को इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, या हम इसको 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 भी लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में करेंगे। 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा हो गया। अब दूसरा 156 हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम और लिख सकते हैं 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अब तीसरा नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको हमारा आगे कर देंगे 3 के घाते 2 गुणे 5 पे घात 2 गुणे 17।
अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब चौथा नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 13 × 11। पांचवा नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दिया है कि पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो इसका पहला सवाल करते हैं। हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। 26 और 91, तो इसको हम 26 को लिख सकते हैं 2 × 7 × 13 और 91 को लिख सकते हैं 26 और 91 का LCM ज्ञात करेंगे। तो 26 और 91 का LCM 2 से कटेगा 13, 91 फिर 7 से कटेगा 13, 13 फिर 13 से कटेगा 1, मतलब कि 26 और 91 का LCM हो गया LCM बराबर 2 × 7 × 13 बराबर 182 और HCF ज्ञात करेंगे। तो 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 × 13 और 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 7 × 13। इसमें दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए HCF हमारा 13 हो जाएगा। तो एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो हमें दो संख्याएं दी हैं 26 और 91 और इनका LCM आया है 182 × 13। तो इसका हम आपस में गुणा करेंगे, गुणा इनका आपस में हम लोग करेंगे। छब्बीस और 90 का आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जा रहा है 2366 और इसका आपस में हम गुणा कर दें तो 2366 हो गया और जा रहा है। मतलब कि हमारा यही चेक करना था कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF × HCF। तो हमारी दो संख्याएं थी 26 और 91, इनका हमने गुणा किया आपस में तो 2366 आया और इनका LCM 82 है और HCF 13 है, तो इनका आपस में गुणा किया तो 366 हो गया। अब सवाल नंबर सेकेंड इसमें का, तो दिया है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 और 92 का हम लोग LCM ज्ञात करेंगे, फिर HCF ज्ञात करेंगे। तो 510 और 92 का LCM 255, 46 फिर 2 से कटेगा ये 255, ये है 23 हो जाएगा। फिर 23 से कटेगा तो ये 255 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से 65, फिर 5 से 13, फिर 13 से 1, हमारा LCM आ गया
एलसीएम बराबर 2 गुणे 23 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13 बराबर की 2346 23,460 हमारा एलसीएम आ गया। इसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे अलग अलग। तो इसको 2 गुणे 13 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13 लिख सकते हैं। और 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 23। इन दोनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तो इसमें बस 2 कॉमन है दोनों में, इसलिए एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं 510 गुणे 92 बराबर 23,460 गुणे 2। तो आइए इन दोनों का हम लोग गुणा कर सकते हैं। 510 गुणे 92, 2 0 0 2 एकम 2 5 गुणा के 10 0 9 एकम 9 9 पचे 45 0 2 9 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 46,920। अब इसको गुणा करेंगे 23,460 में 2 का, तो 0 6 दूना के 12 8 1 9 6 4। ये भी आ गया 46,920। हमारा दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एचसीएफ है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी में का क्या दिया है कि 336 और 554। तो 336 और 554 का पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तीन सौ छत्तीस और 54 का एलसीएम तो इसको 2 से भाग देंगे तो 168, ये 27 हो जाएगा। फिर 2 से 84, ये 27 रह जाएगा। फिर 2 से 42, ये 27 ही रह जाएगा। फिर 2 से 21, ये 27 ही रह जाएगा। फिर 3 से 7, ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ये 7 से। मतलब कि एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो हमारा एलसीएम आ गया 3024। अब एचसीएफ निकालेंगे तो इनका हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और हम लोग 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें का कॉमन हो जा रहा है ये 2 और 3, मतलब कि इसका 2 गुणे 3 6, एचसीएफ आ जा रहा है 6। तो ए इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के सूत्र पर रखेंगे तो 336 गुणे 54 बराबर एलसीएम हमारा इतना हो गया, एचसीएफ 6 हो गया। तो इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं। चौका 24, हासिल बचा 2, 4 3 12 2 14, हासिल बचा 1, 4 3 12 1 13।
फिर 6 5 30 हासिल बचल 3 5 3 15 15 3 18 हासिल 1 5 3 15 15 1 16 तो 4 4 8 3 11 7 1 8 18,144। अब इसका आपस में गुणा करते हैं। 6 चौका 24 हाथ में लगा 2 6 दूना 12 2 14 को 4 3 दूना के 6। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी आ गया 18,144। तो ये भी आ रहा है 18,144। मतलब कि पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुण एलसीएम। ठीक है। सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला लगाने जा रहे हैं। 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा। और 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 गुणे 7 आएगा। तो इसका एचसीएफ लेने के लिए इसमें जो कॉमन है तीनों में वही हो जाएगा। तो इसमें 3 3 3 दोनों में 3 है तो इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। इसका एचसीएफ 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसलिए इसका एचसीएफ 3 हो गया। और एलसीएम में जितने भी अभाज्य गुणनखंड सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इसका 2 गुणे 2 और 3, और जिससे एक दान लिख दिया जाता है उसको दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। तो 3 हम यहाँ से लिख दें तो इस 3 को नहीं लिखेंगे, ये गुणे 5, फिर 3 यहाँ लिखा, यहाँ 3 लिखा गया है तो 7। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 420। अब क्वेश्चन नंबर 2, 17 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हम लोग 17 गुणे 1 कर सकते हैं। 23 को लिखेंगे तो इसको हम 23 गुणे 1 कर सकते हैं। और 92 को तो सॉरी ये 92 नहीं 29 है। 29 है तो 29 को हम 29 गुणे 1 कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ इसमें सभी में बस 1 कॉमन है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम इसका 17 गुणे 1, अब 23 1 लिखा गया फिर 29, तो इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो 11,339 एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ 420, एलसीएम 11,339। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है तो तीनों में तो बस 1 कॉमन है तो एचसीएफ 1। और एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1800। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 गुणे 657 9 दिया है और एलसीएम 306 गुणे
657 ज्ञात करना है। तो हमने एक सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या a गुणे b बराबर HCF गुणे LCM। तो इसमें एक संख्या 306 है और दूसरी संख्या 557 है। तो 306 गुणे 557 बराबर HCF 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो ये 9 यहाँ पे गुणे पे है तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, 57/9 बराबर LCM। तो ये 34 बार में कट जाएगा, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 22,338 LCM 22,338 आ गया। तो इसको इस रूप में लिख देंगे, LCM ऑफ 306 गुणे 557 बराबर 22,338। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब कि हमें यह जांच करना है कि 6 n मतलब कि 6 पे क्या घात रखा जाए कि उसका मान 0 हो जाए। तो इसको हम चेक करेंगे, n बराबर 1 पर 6 पर घाते n बराबर सबसे पहले 0 चेक करेंगे, n बराबर 0 और 6 पर घाते 0। तो ये हमारा एक सूत्र होता है कि किसी भी संख्या पर 0 घात उसका मान 1 हो जाता है। अब n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर हमने यहाँ पे 0 रखा, n बराबर 1 रखेंगे तो 6 पर घाते 1 बराबर 6, n बराबर 2 रखने पर 6 पर घाते 2 बराबर 36, n पर घाते n बराबर 3 रखेंगे तो 6 पर घाते 3 बराबर 616, n बराबर 4 रखेंगे तो 6 पर घाते 4 बराबर 1296, n बराबर 5 रखने पर 6 पर घाते 5 बराबर 7,776। तो हम लिखेंगे कि अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर घाते n अंक 0 पर कभी नहीं समाप्त होगा। मतलब कि यदि n बराबर 6, 7, 8 हम कुछ भी रखते जाएं तो इसका मान कभी 0 नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, हम 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इसका मतलब यह हुआ कि 10 2 से विभाज्य है और 10 5 से विभाज्य है। तो ये सभी संख्याएं आपस में गुणा हुई हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें से हम 13 कॉमन कर सकते हैं। तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, इसमें 13 का गुणा हुआ है, मतलब कि यह पूरी संख्या 13 से भाज्य है। अतः यह 13 से भाज्य संख्या है।
13 से भाज्य संख्या है। और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 5 गुणे कोष्टक में 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो इस पूरी संख्या में 5 का गुणा हुआ है, मतलब कि यह टोटल संख्या 5 से कटेगी। ये जब पूरी संख्या 5 से कटेगी तो इसका यह मतलब है कि यह संख्या 5 से भाज्य है। अतः यह संख्या 5 से भाज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको हम हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर 18 मिनट। रवि द्वारा लिया गया समय बारह मिनट। यदि वे दोनों एक ही समय और एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, यदि दोनों को एक ही समय तथा एक ही स्थान से दौड़ना हो तो वे यदि दोनों को एक ही स्थान तथा एक ही समय से दौड़ना हो तो वे मिलेंगे। तो इसको 18 और 12, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 6 फिर 2 से 3 9 से 1 3 3 से 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूना के 4 3 12 3 36, क्योंकि 36 मिनट में वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।